दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से फिर एक नई कहानी। मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बगल के जिले भदोही का है। भदोही का एक महत्वपूर्ण कस्बा है ज्ञानपुर, जिला मुख्यालय भी वहीं पे है। अब ज्ञानपुर में दरअसल होता क्या है, एक बेटी गायब हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं एक युवक के ऊपर, सूर्यभान यादव के ऊपर। 1 नवंबर को एफआईआर दर्ज होती है। 22 दिन बाद वो बच्ची बरामद हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो है उस युवक को पूछताछ के लिए बुलाती है थाने में, और सूर्यभान यादव को ज्ञानपुर कोतवाली में शुक्रवार की शाम को बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि शनिवार की सुबह 4:30 बजे वो चुपके से थाने से निकल गया। ये सूचना परिजनों को मिली, परिजन परेशान हो गए। कल यानी रविवार के दिन सूर्यभान यादव का आधार कार्ड, बेल्ट और तमाम चीजें जो है एक महावीर मंदिर का एक तालाब था ज्ञानपुर से थोड़ी दूर पास के गांव के पास, वहां मिला। तो उसके कपड़े और आधार कार्ड देख के लोगों ने सूर्यभान के परिजनों को फोन किया। परिजन भागे भागे आए क्योंकि वो पिछले 24 घंटे से सूर्यभान को ढूंढ रहे थे। काफी देर तक लोग ढूंढते रहे, फिर कुछ घंटे बाद उसका शरीर तालाब से बरामद हुआ। निर्जीव शरीर बरामद हुआ, ध्यान दीजिएगा। सूर्यभान यादव के पिताजी होमगार्ड है, नाम है संजय यादव। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जान पुलिस ने ली है। अब जब सूर्यभान यादव का निर्जीव शरीर तालाब के अंदर से मिल गया तो पुलिस की तरफ से जो बयान आता है कि भैया वो तो पूछताछ हम लोग कर रहे थे, 4:30 बजे सुबह शनिवार को सुबह चुपके से निकल गया। पुलिस का दावा है कि तालाब के पास 5 पन्ने का एक पत्र मिला है जिसमें सूर्यभान ने लड़की के माता पिता द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही है और कहा है कि उनकी प्रताड़ना से तंग आकर वो अपना जीवन लीला खत्म कर रहा है। अब सच्चाई इसमें क्या है, उसके बाद से ये खबरें लगातार मीडिया पे चलने लगी, हलचल मच गई। लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया तो खामोश है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पता है कि अगर हमने इस तरह की कोई खबर चलाई तो क्या होगा, तो सरकार बहादुर नाराज हो जाएंगे, चैनलों को विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सोशल मीडिया है। पत्रकार हैं सचिन गुप्ता, दैनिक भास्कर के बहुत ज्यादा ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी में जिला भदोही में एक लड़की लापता हुई, सूर्यभान यादव के खिलाफ एफआईआर हुई, पुलिस ने लड़की बरामद कर ली। 2 दिन पहले जैसे बताया सूर्यभान को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया। कल सूर्यभान का निर्जीव शरीर तालाब में मिला। अब पुलिस कह रही है कि सूर्यभान थाने से चुपचाप निकल गया था। इंस्पेक्टर अजीत श्रीवास्तव, जब बवाल मचा तो पहला काम पुलिस क्या करती है, इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां तो एक सूत्र मिला है जिसमें उसने कहा कि लड़की के पक्ष से ने हमको बहुत प्रताड़ित किया, इससे प्रताड़ना से तंग आकर हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अब इस पत्र में क्या लिखा है, थाने में से गुपचाप भागना, लोग होता बात सवाल उठते हैं ना कि भाई थाने से गुपचुप कैसे भाग गया, इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस जाने। अब लोग सोशल मीडिया पे इसकी तुलना कासगंज से कर रहे हैं, जब पुलिस थाने में पुलिस की पूछताछ के बाद बाथरूम से नल से लटका एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर मिला था। स्वाभाविक सी बात है, अब ये खबर आग की तरह लखनऊ में फैल गई तो सपा प्रवक्ता, जो सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो डरे नहीं। उन्होंने एक जो ट्वीट किया मैं पढ़ के सुना रहा हूं।
उनका आरोप है पुलिस ने एक बेगुनाह युवक की जान ले ली। निलंबन नहीं, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ उस लड़के की जान लेने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये भी लिख रहे हैं कि 2017 से अब तक सैकड़ों लोग पुलिस किस तरह से सैकड़ों निरीहों की जान पुलिस ले चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है कि 2-4 महीने निलंबित कर बहाल कर दिया जाएगा, पुलिस में कानून का डर खत्म हो गया है। देखिए, ये जो पूरी घटनाक्रम आप देखिए कि लड़की बरामद हो गई, थाने में आप पकड़ के लाए, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी कि जिसको आप पूछताछ के लिए लाए हैं वो सुबह 4:30 बजे निकल जा रहा है। इस कहानी पे आप लोग कितना विश्वास करेंगे, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं। मैं ये सवाल दर्शकों से पूछ रहा हूं कि पुलिस ये कह रही है कि हमने सूर्यभान यादव को थाने पे पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद वो चुपके से सुबह 4:30 बजे निकल गया। अच्छा, शनिवार सुबह 4:30 बजे निकलता है और अगले दिन सुबह रविवार को जो ज्ञानपुर के पास मैं जगह बता रहा हूं, जहां पे तालाब के पास से उसका पहले आधार वगैरह मिलता है, फिर परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन आके अपने लेवल से परिजन ढूंढते हैं और 2-3 घंटे बाद तालाब में उसका निर्जीव शरीर मिलता है। अब जो निर्जीव शरीर मिल गया तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस की यह थ्योरी है कि 5 पन्ने का एक पत्र बरामद हुआ है। अब वो पत्र सूर्यभान ने लिखा है कि नहीं लिखा है, सब जांच का विषय है। खैर, जो भदोही के एसपी हैं, जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने थानेदार महोदय को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच एडिशनल एसपी साहब को दे दी है। अब जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, ये देखने वाली बात है कि जांच की रिपोर्ट कब तक आती है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से पुलिसिया, अब ये किसको क्या माना जाएगा? आप पुलिस की बात पे कितना भरोसा करेंगे कि वो सूर्यभान यादव को पूछताछ के लिए ले आए और सुबह 4:30 बजे वो निकल गया। कहने को तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहेगी कि हमने तो हर थाने में सीसीटीवी लगवा रखा है। अगर पुलिस की कहानी में कुछ सच्चाई है तो मैं भदोही के एसपी साहब से कहूंगा कि ज्ञानपुर कोतवाली थाने का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, उसमें पता चल जाएगा कि सूर्यभान यादव थाने से कैसे निकला और सुबह 4:30 बजे क्या किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा? तो ये पुलिस जिस तरह से बता रही है, पुलिस की कहानी में पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और रात को शनिवार की, जैसे पुलिस की कहानी को ही मानते हैं, सच मान लेते हैं, तो 4:30 बजे आप वो निकलता है और रविवार को दिन में कोतवाली क्षेत्र के चकवा महावीर मंदिर के तालाब में मवैया हरदोपट्टी गांव निवासी संजय यादव के पुत्र, होमगार्ड संजय यादव के पुत्र सूर्यभान यादव का निर्जीव शरीर मिला है। अब एएसपी साहब शुभम अग्रवाल साहब इसकी जांच करेंगे। जो मन्यु मांगलिक हैं एसपी साहब, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले थानेदार अजीत कुमार श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। वैसे इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सवाल ये है, लोग लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं कि क्या घूम फिर के तो बात आ जाती है ना कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम अब उत्तर प्रदेश में शायद अखिलेश यादव के ही पास है। अखिलेश यादव दिला पाएंगे सूर्यभान यादव को न्याय? एफआईआर, पूछताछ और खेल खत्म। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अखिलेश यादव दिला पाएंगे सूर्यभान यादव को न्याय? एफआईआर, पूछताछ और खेल खत्म। खेल खत्म।
और इतना बवाल मचा है तो एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। पुलिस ने जो थ्योरी लाई है कि भैया वो तालाब के पास हमको 5 पन्ने का लेटर मिला है, अब देखना यह है कि अगर वो लेटर सच है तो जो लड़की के माँ बाप पर सूरभान यादव ने आरोप लगाए उनसे कब पूछताछ करेगी। ये हर रोज की इस तरह की मतलब मैं अगर आपको अपराध की घटनाएं गिनाने लगूं तो उत्तर प्रदेश में हर तरफ से गंभीर गंभीर घटनाओं की सूचना आ रही है और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है। और ये हिरासत में इस तरह बेगुनाहों के उत्पीड़न की कितनी खबरें हैं। अगर 2017 से आंकड़े देखें तो तमाम मामले सामने आएंगे। और सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज थाने की खंगाली गई कि नहीं खंगाली गई अभी तक। और आजकल तो हर रास्ते पे सीसीटीवी रहता है। अब देखते हैं, सवाल वही है ना। अब चाहे मंगेश यादव का मामला हो कि मंगेश यादव की जब जान गई थी तो घर वालों ने आरोप लगाया था कि उसको घर से उठाया गया था और मंगेश यादव पे जब बवाल हुआ तो फिर आपको पता है कि क्या किया गया। बैलेंस करने के लिए एक दूसरे युवक को भी बताया गया कि उठा के उसके साथ क्या हुआ मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब तक सिर्फ एसओ ही क्यों सस्पेंड हुए? ज्ञानपुर कोतवाली का सारा स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए। अब से 1-1.5 साल पहले लखनऊ की चिन्हट कोतवाली का भी मामला था। एक मामूली विवाद में एक युवक को पकड़ के ले गए कोतवाली में और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी तबीयत खराब हो गई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट हुई, उसकी जान चली गई। बड़ा बवाल मचा था। एसओ साहब सस्पेंड हुए। उसके बाद क्या हुआ? हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे हो। तो लगातार इस तरह से हवालात में या क्या मतलब ये जो मुकदमा था कासगंज वाला मामला तो अद्भुत था कि 4 फुट के नल से एक 5 फुट का बच्चा लटक कर अपना काम तमाम कर ले रहा है थाने के बाथरूम में। तो पुलिस ये जो कहानियां कहती है ये कहानियां विश्वसनीय नहीं लगता। और फिर ये हिरासत से भाग, अगर आपने हिरासत में लिया था तो भाग कैसे गया? 24 घंटे बाद कैसे उसके बारे में कोई सूचना मिलती, उसका निर्जीव शरीर मिलता? पुलिस ने कितना कोशिश की उसको खोजने की। लेकिन सवाल यही उठता है ना कि हम जैसे कुछ लोग इस पे सवाल पूछ लेंगे, आईपी सिंह जैसे कुछ लोग ट्वीट कर देंगे, फिर ये मामला ठंडे बक्से में चला जाएगा। और कल दूसरी खबर आएगी, दूसरी खबर आएगी। कल मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या में, राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। लेकिन मोदी जी, सवाल ये है कि ये कौन सा राम राज्य की स्थापना आप और आपके प्रिय योगी आदित्यनाथ किए हैं जिसमें इस तरह से एक सूर्यभान यादव जिसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी, एक नौजवान बेटा किसी के बाप का चला गया। कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, लड़की भागी थी, लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया, वो बरामद हो गई और पुलिस का कहना है कि हम पूछताछ के लिए लाए थे, सुबह 4:30 बजे वो निकल गया। पुलिस थाने में से सूर्यभान यादव निकल चला जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस, डीजीपी राजीव कृष्णा की पुलिस, एडीजी सर्वशक्तिशाली अमिताभ यश की पुलिस, उसको पता भी नहीं चलता है और सूर्यभान यादव
पूछताछ के लिए जो लाया गया है 4:30 बजे सुबह थाने से निकल जाता है। कितनी सजग है यूपी पुलिस, जो थाने के अंदर पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति को भी सहेज के नहीं रख पाती है। खैर, सोचिएगा जरूर और सवाल जरूर पूछिए इस सरकार से कि सूर्यभान यादव की जान कैसे गई, किसने ली। अगर आप खामोश रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में पुलिस इसी तरह से बेलगाम रहेगी।